उसमें कितना भी पढ़ लें तो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि सूचनाओं पर बेस्ड है, तो उसमें लगता है कि अभी ये शेष रहा, ये शेष रहा। शेष जो सब्जेक्ट वाली बात है उसमें तो डिफाइंड सिलेबस ऐसा कहीं भी नहीं है, और आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आप लोग समझते हैं वो वास्तविकता में होते नहीं है, कहीं ना कहीं उसी सब्जेक्ट को छूने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया सीधा हम लोगों ने लिखना चालू कर दिया, क्योंकि इतना हमें वहां सोचने का समय ही नहीं होता। जैसे एक बार क्वेश्चन आया ज्योग्राफी में, इतर प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक संरचना बताइए। अब इतर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रायद्वीपीय भारत की नहीं दिया, जबकि इतर प्रायद्वीप का मतलब था प्रायद्वीप को छोड़ करके बताइए। तो थोड़ा सावधानी से देखना, और डिफाइन है सिलेबस, जो सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उनमें सिलेबस से बाहर आते नहीं, बस घुमा फिरा करके दे दिया जाएगा। अब महिलाओं की समस्याएं होंगी तो उसको कैसे पूछना है कि क्या नारी एक व्यक्ति है, क्या स्त्री एक व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में इसका मूल्यांकन करें। अब देखो वही क्वेश्चन है, इसी को मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ। नारियों के बारे में समाज में कुछ जमी जमाई धारणाएं पाई जाती हैं, आप इनसे कहां तक सहमत हैं? ऐसे ही करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये सीधा नारियों की समस्या, नारी की पृष्ठीय परिवर्तन, कई ढंग से उसी क्वेश्चन को, तो लोग सोचेंगे ये तो जाने क्या दे दिया, वही है। देखो एक और उदाहरण देता हूँ, जाति वाला जैसे एक टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें पूछ लेते हैं जाति में परिवर्तन, जाति के बदलते हुए प्रतिमान, सामान्य पॉपुलर क्वेश्चन है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, सोशोलॉजी है कई सारे लोगों का यहाँ सब्जेक्ट, तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि जाति की सावेवी एकता का स्थान प्रतिस्पर्धात्मक एकता ने ले लिया है, तो आधे लोगों की दम फूल जाएगी, सोचेंगे ये कहां से आ गया, नया चिन्ह कहां से प्रकट हुआ। कोई नहीं है, वही क्वेश्चन है। पहले सावेवी एकता थी, यजमानी व्यवस्था की तरह सब जुड़े हुए थे, और अब आ गई कैसी एकता, प्रतिस्पर्धा वाली, तो फिर जुड़ रही हैं जातियां। तो प्रतिस्पर्धा कहां, राजनीति में। राजनीति में मतलब ऊपर बढ़ना है तो जातियों का समूह एक ठोक तोड़ दे देता है, तो वो चीज हमें दिखाना है, वही है जातीय परिवर्तन। उसी को देखो और एक दूसरे ढंग से पूछ सकते हैं, जाति में संलयन और विखंडन की प्रक्रिया एक साथ चल रही है, समीक्षा कीजिए, फिर कम भूल जाएगी लोगों की, ये क्या आ गया, जबकि वही क्वेश्चन है, फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आप उसको थोड़ा समझें और पुराने अदर स्टेट्स के भी पेपर देख लें। यहाँ एमपी में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट में, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता पा रहा हूँ, इसके पीछे उत्तर प्रदेश या यूपीएससी के पेपर हैं कि मैं इतने ढंग से उसको समझ पाया। तो आप लोग वहां के अनसॉल्व देख लें, तो एक बार उनका फॉर्मेट बना है, स्ट्रेटजी नोट्स आप अपने पास जरूर रखें, 10-20 पन्ने का हर सब्जेक्ट का बना लें, उससे आप कभी भी 2-3 घंटे में किसी भी सब्जेक्ट को थ्रू आउट रिवाइज कर सकते हैं। उसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, क्या क्या लिखना, आपकी योजना होगी हर क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक के बारे में, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी पढ़ने में तो सर आसान लगती है, माइंड को भी होता है, जाति के बारे में पढ़ना पढ़ने में आसान लगती है, लेकिन जब एग्जाम में लिखना होता है उसे, तो वो पॉइंट मतलब 3 घंटे में अपने को इतना 3600 लगभग शब्द लिखने होते हैं, तो वो पॉइंट एकदम टाइम पे याद नहीं आते, तो उसका मतलब सर कैसे करना? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस विषय के सिलेबस को याद कर सकते, ठीक है ना। सिलेबस अगर आपको ध्यान में है तो जैसे ही आप ध्यान देंगे, समझ रहे हैं ना, तो आपको अपने आप पॉइंट उसके याद आने लगेंगे, ठीक है। जैसे जाति आपका टॉपिक लिख रहे हो, अब सिलेबस देखा आपने तो सिलेबस में लिखा होगा गतिशीलता, तो आप तत्काल जाति को गतिशीलता से आप